बच्चों, आज हम सेकंड लेसन को एक बार मैं मोटे मोटे तौर पे समझा दे रही हूँ। सेकंड लेसन है हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि अम्ल होते क्या हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। तो अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक HCl, H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। दुर्बल अम्ल एथेनोइक अम्ल होता है हमारा CH3COH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं और जल अल्प मात्रा में होता है उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और जिसमें पानी या जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल अल्प मात्रा में होता है उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। क्षारक क्या होते हैं? बेस। जैसे आपने साबुन का टेस्ट किया हो कभी, साबुन कैसा होता है? स्वाद में कड़वा। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनकी पहचान होती है लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जैसे प्रबल क्षारक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। दुर्बल क्षारक होते हैं NH4OH। क्षार जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। ठीक है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जैसे NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया होती है तो उनसे हमें लवण या सॉल्ट प्राप्त होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम सिंपल भाषा में नमक कहते हैं। तो सूचक या इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सूचक किसी दिए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक के प्रकार: प्राकृतिक सूचक, ये पौधों में पाए जाते हैं, या लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी। कृत्रिम संश्लेषित सूचक, ये रासायनिक पदार्थ हैं, इनसे हम पता करते हैं कि हमारा पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है। और गंधीय सूचक, अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है इन पदार्थों की गंध, जैसे प्याज, लौंग का तेल। अब सूचक देखो कौन कौन से हैं आपके बुक में, ये टेबल बनी हुई है, आप अपनी बुक से देखो। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। सबसे पहले अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके देखो क्या देते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। 2HCl+Zn, ये धातु है, इसके साथ लवण बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन। क्षारक धातु के साथ क्या क्रिया करते हैं? लवण, और ये भी हाइड्रोजन देते हैं। जैसे सभी क्षारक धातु के साथ क्रिया नहीं करते, कुछ ही क्षारक धातु के साथ क्रिया करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये धातु जिंक के साथ अभिक्रिया करके लवण सोडियम जिंकेट बनाता है। और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति चेक करने के लिए एक पॉप टेस्ट किया जाता है। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसे हम पॉप टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे हमारा धातु कार्बोनेट है Na2CO3, इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये 2NaCl, CO2 और H2O बनाता है। और धातु बाइकार्बोनेट है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं हम इसे। HCl+NaHCO3, तो ये लवण बन रहा है इसमें NaCl, CO2+H2O। चूने के पानी का टेस्ट। जब हम इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बन रही है अम्ल की सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया से जो CO2 गैस बनती है, जब हम इस
इस गैस को CO2 गैस को जब हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखो आप। इसके बाद अम्ल और क्षारक की आपस में जो परस्पर अभिक्रिया होती है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपस में लवण और जल बनाते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए हुए नीचे। उसके बाद अम्लों के रासायनिक गुण में अम्ल की हम धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखेंगे। अम्ल धात्विक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। जैसे कॉपर धात्विक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा क्षारों की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ। अधात्विक ऑक्साइड होता है CO2। ये क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया करके लवण यानी CaCO3 और जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, जो ये सब आपकी बुक में है, आप बुक है जिनके पास वो बुक में देख लो। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब इसके बाद देखो, जब हम जल के साथ अम्ल या क्षारक को तनुकृत करते हैं तो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और बहुत ही थोड़ी सी मात्रा मिलानी चाहिए। जल में अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, क्योंकि ये अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखो, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र, जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, वो टूट भी सकती है। अब आप ये सारणी देखो, अम्ल की अभिक्रिया है, क्या क्या अभिक्रिया होती है अम्ल की। क्षारक की अभिक्रिया है। अम्ल व क्षारकों में क्या समानता होती है, जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में इकाई आयतन की कमी हो जाती है। प्रबलता क्या होती है, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, यानी किसी भी क्षार या अम्ल में H+ आयन या OH आयनों की संख्या पर उसकी प्रबलता निर्भर करती है। तो इसके अलावा हम एक सार्वभौम सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि इसकी प्रबलता ज्ञात करने के लिए हम सार्वभौम सूचक का उपयोग करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी विलयन हमारा अम्ल है या क्षारक है, ये कैसे हम पता कर सकते हैं। इसके लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम कहते हैं pH स्केल। तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं होती हैं। अगर 0 है, 0 से लेकर 7 तक की जो संख्या है, 6 तक की, तो 0 से लेकर 6 तक की जो संख्याएं होती हैं वो अम्ल बताती है। 7 अंक बताता है कि विलयन उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय विलयन है और 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन है। अब आपको ये टेबल दिख रही है, प्रबल अम्ल जिसमें H+ आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा हो, और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जिसमें H+ आयन की मात्रा सबसे कम हो। ऐसे ही देखो नीचे, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, जिसमें OH आयन की मात्रा सबसे कम होती है, और प्रबल क्षार जिसमें OH आयन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है।
तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो मिट्टी का पीएच, अगर किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान अगर कम हो तो उसमें अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं किसान। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा उदर यानी हमारे शरीर से HCl अम्ल उत्पन्न होता है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। लेकिन कभी आप बहुत अधिक मात्रा में समोसे, चाउमीन या हैवी चीज़ें खा लेते हो तो आपको अपच की समस्या हो जाती है, जिसके कारण उदर यानी पेट में बहुत अधिक मात्रा में अम्ल निकलने लगता है और उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। तो हम इसके लिए एसिडेंट जैसे इनो जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये सब आपकी किताब में है, ठीक है, इसे आप बुक से पढ़िए। जब हमारा मुंह का मान 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे जो इनेमल होता है, दांत की ऊपरी परत कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। यह जल में नहीं घुलती, लेकिन अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो ये संक्षारित हो जाती है, यानी इसका नाश होने लगता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में पीले रंग की ततैया घूमती रहती है, मधुमक्खी, ये डंक मारती है। तो इस डंक में क्या होता है, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम इसे। और कुछ बिच्छू घास जैसे नेटल डंक वाले पौधे होते हैं, ये मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जब हम इसको छूते हैं तो दर्द का अनुभव होता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। ये आपको 5 रासायनिक यौगिक हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं और इनका कैसे उपयोग किया जाता है। ये मैं आपको कल बताऊंगी। और